तो हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे थे, है ना। कॉस्ट शीट पे भी पहुंचे नहीं, हम लोग कॉस्ट को समझ रहे थे क्या जी। तो जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब आप लोग पढ़े और समझे। पढ़े। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, एक ही छत के नीचे होता है और एक ही टाइम पे बहुत सारा जॉब चल रहा होता है एक ही छत के नीचे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉमन कॉस्ट उसमें होता है। वेरी गुड। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होता है। बोलो जी। अयान क्या था क्लास 11th का एग्जाम चला गया तुम्हारा? ठीक, अभी रिलैक्स। ओ हो गया। अरे वाह, कैसा गया एग्जाम? ठीक ही जाता है सबका। ठीक। और प्रिंस का भी हो गया? उसका स्टार्ट हुआ? अच्छा अच्छा। पेपर नंबर तो हम लोग देखे थे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ, जिसमें देखे हम लोग जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या देखे, जब रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनता है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर वो प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें प्रोसेस जैसे केमिकल है कोई, या मेडिसिन वगैरह बनता है, या क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते होंगे। तो उसमें हो सकता है क्या, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस होता होगा, तब जाके वो क्या बनता होगा, फिनिश्ड गुड्स। ओके जी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब हो गया सर्विस सेक्टर। क्या हो गया बोल बाबू? सर्विस सेक्टर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, होटल हो गया। बिल्कुल यही सब मेनली रूप से। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वो सब आता है। ये सब भी हम लोग देख लिए थे, एक नजर आप लोग देख लिए हो? हाँ, जरूर देखना। तो सब्जेक्ट में बेहतर बनना है तो जितना हम बोलते हैं उतना तो जरूर करना। उतना कर लोगे तो तुम सब्जेक्ट में बेहतरीन हो जाओगे। तो आज हम लोग ना थ्योरी पर थोड़ा कम रहते, क्योंकि पिछला क्लास 1 घंटा 45 मिनट थ्योरी ही होते रह गया। आज हम लोग सीधे चलेंगे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पर। किस पे चलेंगे बोलो बाबू? कॉस्ट शीट कैसे बनता है। एक जो पहला बताएंगे वो नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। वो क्या है बोलो बाबू? उसको थोड़ा समझ भी लेंगे, तब फिर एक और करेंगे जो थोड़ा एडवांस है। होता ना गेम, होता ना, एक होता है नॉर्मल प्लेयर, एक होता है प्रो प्लेयर। पहले नॉर्मल हो जाता है फिर प्रो भी हो जाए। चलो, कॉस्ट शीट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कोई भी प्रोडक्ट बनता है बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और खर्च वगैरह लगता है। बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा समझना पड़ेगा थ्योरी रूप से। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो क्या लगता है उसमें बोलो बाबू? मटेरियल। जैसे ये बेंच बना तो इसमें प्लाई लगा, लोहा लगा, क्या है ये? मटेरियल। जैसे ये पंखा बना तो लोहा लगा होगा, वो क्या है इसके लिए? मटेरियल। मटेरियल दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है बोलो?
एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है क्या, एक होता है क्या, डायरेक्ट मटेरियल उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट देखते के साथ आप आइडेंटिफाई कर सको। जैसे बेंच देखते हैं तो पलाई दिख जाता है, लकड़ी दिख जाता है, बोलो जी, लोहा दिख जाता है, तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जो प्रोडक्ट देखते के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे कॉपी देखते हैं, किताब देखते हैं तो पेपर इसमें है, पेजेस है, बोलो जी, ये क्या है इसका डायरेक्ट मटेरियल। जब आप प्रोडक्ट देखते के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। और एक इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है जो फैक्ट्री में यूज होता है। जैसे जिस फैक्ट्री में मशीन चल रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बन रहा है, उस मशीन में फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हो, घर्षण ज्यादा नहीं हो, उसमें लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बोलो, लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है ना। मशीन को बार बार हो सकता है पेंट करना पड़ सकता है, और भी छोटा छोटा अलग तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, बोलो हाँ या ना। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। जो प्रोडक्ट पर नहीं है, या डायरेक्ट प्रोडक्ट पर नहीं है, या प्रोडक्ट देख करके उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। क्या बेंच देख करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसको बनाने में जो मशीन होगा उसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो उसमें एक ऑयल यूज किया गया होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो भी तो मटेरियल यूज हुआ ना, वो क्या है बोलो, इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके जी, तो डायरेक्ट मटेरियल और वैसे ही होता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हो गया जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट इंगेज है, जो प्लाई काट रहा है, जो लोहा ठोक रहा है इसके अंदर, बिल्डिंग कर रहा है इसके अंदर, वो क्या हो गया डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो डायरेक्ट इंगेज है प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है जी। एक होता है क्या, इनडायरेक्ट लेबर। अब जैसे मान लो हम लोग का गोडाउन है यहाँ से 100 मीटर दूर, और ये फैक्ट्री है, तो गोडाउन से माल उठा उठा कर ला रहा होगा और यहाँ पे बन रहा होगा। वो जो वहां से यहाँ ला रहा है वो भी तो लेबर ही है, बोलो जी। तो लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में क्या डायरेक्ट इंगेज है, नहीं है, तो क्या हो गया वो, बोलो इनडायरेक्ट लेबर। ओके जी। तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और वैसे ही होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्ट बनाने में जो भी और भी कुछ खर्च है वो डायरेक्टली इंगेज है। अब जैसे समझो, मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मशीन चल रहा है, तो मशीन में पावर एंड फ्यूल लग रहा है, बोलो जी, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब लेकिन फैक्ट्री में हर जगह लाइट रहे जरूरी है ना, तो उसके लिए बल्ब जल रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ रहा है, तो वो क्या है इनडायरेक्ट। ऑफिस का हर एक खर्च क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। शोरूम का हर एक खर्च क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनने में खर्च नहीं हो रहा है, बेचने में खर्च हो रहा है। समझ रहा है मेरी बात। तो इन सब चीजों का यहाँ यूज होने वाला है, ध्यान से समझना एक बात, कई बार बोलते ही रहते हैं। तो क्वासिट जब हम बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या, डायरेक्ट लेबर बोल दो या डायरेक्ट वेजेस बोल दो, मतलब सेम है। ओके जी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट, तीनों जोड़ते हैं, क्या करते हैं तीनों, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग जब जोड़ते हैं, हम लोग जो जोड़ते हैं डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों जोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एकदम साथ साथ याद ही कर लो, इतना फोकस रहो। आपको याद होता है नहीं होता है, बहुत मन बच्चा को बनने सिखाता है, हम ना हमको याद नहीं रहता है या हम याद नहीं कर पाते, क्यों, आप फोकस ही नहीं कर पाते। यहाँ बच्चा, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो फोकस करे और उसको याद ना हो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट लेबर
या वेजेस या डायरेक्ट वेजेस बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं उसको? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्च जोड़ेंगे। किसका खर्च जोड़ेंगे बोलो? फैक्ट्री का खर्च। इसको क्या क्या बोला जाता है, ध्यान से समझो। इसको बोला जाता है फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है वर्क ओवरहेड्स। क्या नाम है? वर्क ओवरहेड्स, या और भी नाम है फैक्ट्री ओन कॉस्ट। फैक्ट्री ओन या वर्क ओन कॉस्ट। वर्क मने देखो अच्छे से हम बताए थे, वर्क मने फैक्ट्री, कॉस्ट में वर्क मने फैक्ट्री की जगह ही नहीं वर्क वर्ड यूज कर रहे हैं जी। तो फैक्ट्री का सारा खर्च, चलो कुछ खर्च लिख देते हैं, जैसे क्या? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फैक्ट्री के सामान का डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री के मशीन वगैरह का इंश्योरेंस, है ना जी। तो फैक्ट्री में जो भी खर्च होता है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बोलो? हम कुछ खर्च लिख दिए, हम कोई सारा खर्च नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखें। सिंपल है, फैक्ट्री का खर्च है तो जुड़ जाएगा। ये सब फैक्ट्री का खर्च किसमें जुड़ रहा है बोलो? प्राइम कॉस्ट। किसमें जुड़ रहा है बोलो? तब जो आएगा, ध्यान देना, तब जो प्राइम कॉस्ट में ये सब जोड़ देंगे। प्राइम कॉस्ट में ये सब माने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देंगे, तब जो आएगा उसको बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे खर्च को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो क्या है बोलो? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री का सारा खर्च जोड़ दिए जी, बोलो। अब ऑफिस का सारा खर्च जोड़ेंगे। फैक्ट्री हो गया, ऑफिस, उसके बाद फिर कौन आएगा? शोरूम। ऑफिस के खर्च को बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं बोलो? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस के खर्च वगैरह को हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब ऑफिस का खर्च, तो ऑफिस का भी तो रेंट होगा ना, ऑफिस के भी तो स्टाफ का सैलरी होगा, ऑफिस का भी तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, बोलो जी। ऑफिस का भी तो टेलीफोन चार्ज होगा, ऑफिस का भी तो जनरल चार्ज होगा, ऑफिस का में भी तो फर्नीचर होगा, एसी होगा तो उसका क्या करवा सकेंगे? इंश्योरेंस। या ऑफिस का बिल्डिंग ही अपना होगा तो क्या करवाए होंगे उसका? इंश्योरेंस। बोलो जी। ये सब जोड़ दिए किसमें? फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस का खर्च जोड़ दिए तो जो आया, तो जो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको।
फिर अब इसमें फैक्ट्री जुड़ गया, ऑफिस जुड़ गया, अब कौन आया? शोरूम। शोरूम को बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं बोलो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, शोरूम का खर्च, सेल्समैन का सैलरी। बोलो जी। डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डिलीवरी जैसे डिलीवरी करता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बाकी यहां भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज सब हो सकता है। बोलो जी, जितना भी खर्च है, सेलिंग एक्सपेंस है, जितना एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें जोड़ देते हैं बाबू प्रॉफिट। क्या जोड़ते हैं? तो जो आता है वो है सेल्स। यही है कॉस्ट शीट का नॉर्मल वाला फॉर्मेट। हो गया जी। तो सबसे पहले इसको दिमाग में डालेंगे, है ना? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़े थे तो क्या आया था? प्राइम कॉस्ट। क्या आया जी? हो गया सब लोग का? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़े तो क्या आया? और प्राइम कॉस्ट में जोड़े किसका खर्च? फैक्ट्री का खर्च। इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं, या वर्क ओवरहेड्स बोल सकते हैं, या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोल सकते हैं, या वर्क ऑन कॉस्ट बोल सकते हैं, है ना? तो फैक्ट्री का सारा खर्च जोड़ दिए प्राइम कॉस्ट में, तो जो आया उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या, अब उसमें फिर जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस का खर्च, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, है ना? ये सब जोड़ेंगे तो जो आएगा, तो जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद उसमें जोड़ेंगे शोरूम का खर्च। किसका खर्च? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उसको बोला जाता है। सेलिंग एंड, तो शोरूम का जो भी खर्च सब होगा वो जोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद इस किसमें जोड़ देंगे? कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसमें लिख दिए, ठीक, इसको इसमें लिखो क्योंकि पर यूनिट का हम ऐसे डाल दिए, अब इसका यूज नहीं था, इसी में डाल लेना, ठीक है? तो आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आया? और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या जोड़े? प्रॉफिट। तो क्या आ गया जी? सेल्स आ गया। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है। चलो क्वेश्चन किया जाए।
अच्छा, यहाँ डायरेक्ट मटेरियल लिख दे रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको, अच्छा सुनो ध्यान से, चलो पहले ये बना लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। लिख लिए क्वेश्चन। cos से 6
नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट है, क्वेश्चन पर ध्यान, कितना यूनिट बनाया है, क्वेश्चन लिख लिए, याद ही नहीं, 1000 के 10,000 1000। सबसे सबसे बुरा बात तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ यही है, आपको अगर क्वेश्चन याद ध्यान में नहीं जाता मेन मेन चीज, तो आप सॉल्यूशन में नहीं टिकोगे। अब हम लिखेंगे 1000 यूनिट, हम बाहर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ है 1000 जगह किसे लिख दिए सर, हो गया। अच्छा से पढ़ो, क्वेश्चन लिखने के बाद हम रुके क्यों, क्योंकि तुम क्वेश्चन को दोबारा देखो। हम ऐसे ही बोलते रहते हैं क्या रे, क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्वेश्चन ही सब कुछ है, ये सच की बात बिल्कुल ना, हटाओ, नालायक सब। अरे ये बात हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्वेश्चन ही क्या है तब, तुम लोग मानते नहीं हो। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल दिया है जी, सीधे दे दिया है, कितना, कई बार आपको सीधे नहीं देगा, या कई बार आपको डायरेक्ट मटेरियल की जगह मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ सकता है। क्या निकालना पड़ सकता है, आपको दे देगा कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, और रॉ मटेरियल कितना खरीदा है, तो कंज्यूम आप आराम से निकाल सकते हो। पहला दिन जितना है, जितना खरीदा जोड़ देगा, और जो बच गया हटा देगा, वही ने यूज हुआ जी, बोलो। तो इसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल ना बोल के रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल देंगे, या मटेरियल कंज्यूम बोल देंगे। यहां तो सीधे सीधे दे दिया है तो छाप दिए, बोलो जी, समझ में आया है ये बात, बाकी क्वेश्चन तो आगे आएगा ही। अब आ जाओ डायरेक्ट लेबर या वेजेज, 500 घंटे काम हुआ है और 60 रुपया पर घंटे चार्ज है, 500 गुना 60, बोलो जी, कोई तकलीफ क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं कुछ बोला नहीं है, नहीं होगा, बात खत्म। कितना आया जी, 1,30,000, ये क्या है, प्राइम कॉस्ट है। फिर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐड करते हैं बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन कैसा है, आपको ना अलग अलग खर्च नहीं दिया, जिसने बोल दिया कि डायरेक्ट वेजेस का 80%, तो डायरेक्ट वेजेस कितना जी बोलो, 30,000, उसका 80% बोलो, जोड़ दिए सीधे, रेंट सैलरी अलग अलग नहीं, सब इसी में जुड़ा हुआ है, बोल दिया वेजेस का 80%, कोई तकलीफ क्या। तो जो आया जोड़ के कितना आया बोलो बाबू, 1,54,000, बोलो बोलो बोलो, इसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, क्या कहेंगे, या दूसरा नाम वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस का खर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना बोला है, 20%, किसका, प्राइम कॉस्ट का 20%, प्राइम कॉस्ट है ना ये 1,30,000, उसका 20% कर दो जी, 26,000, जोड़ दो 1,80,000, ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, आप शोरूम का खर्च बोलो जी, क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बोलो जी, क्या बोला है। तो देखो यहाँ ना जितना यूनिट बनाया है ना उतना ही बेच भी दिया है, तो 1,000 यूनिट बनाया और 1,000 यूनिट बेच भी दिया, और एक यूनिट जो बेचते हैं ना, तो बेचने में जो खर्च होता है एडवर्टीजमेंट पे, सेल्समैन का सैलरी वगैरह, सीधे दे दिया 5 रुपया पर यूनिट होता है, तो 1,000 गुना 5 कितना हो गया जी बोलो,
जोड़ दो जी, क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बोला है 25%, किसका? तो कॉस्ट का। तो सीधे तो निकले एक कॉस्ट कितना? 1,85,000। कर दो 25%। कॉस्ट पर बोला ना, यही तो कॉस्ट है। बोलो जी, 1,85 का करो 25%। फिर से बोलना। 46,250। हाँ, 46,250। ये जोड़ देंगे, कितना आया बोलो? 2,31,250। यही क्या आ गया बोलो? अब इसी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हम 2-3 चीज यही समझा देते हैं। लिख लीजिए। किसको किसको समझ में आ गया है? हाथ उठा। तुमको बाबू है? ठीक, लिख। जी, हो गया सब लोगों का? इसमें एक चीज अगर लिखा रहता, प्रॉफिट ऑन सेल 25%। हेलो हेलो, क्या लिखा रहता है? किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेता हूं। प्रॉफिट ऑन सेल होता लिखा 25%, कॉस्ट नहीं, सेल 25%। किसको किसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब कर लेगा वो। कर लेगा, कर लेगा। पूछेंगे बाबू कैसे करोगे ऐसे? हाँ सौरभ जी, खड़ा हो जाओ। आराम से, इतना तेज हम नहीं, आराम से। जी जी, नहीं कॉस्ट पे तो सर निकाल चुके ना सर, सेल पर। किसको बाय 100 कर लेंगे? 125 नहीं, 185, 125 तो है नहीं, बटा 100। ओके, नहीं गलत है। बैठिए जी, मोहन जी, प्रकाश जानी। सेल को 100 मान लिया। ओके, सेल 1,85,000 नहीं है, कॉस्ट है। जी 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 जी। सेल निकल जाए या प्रॉफिट निकालना होगा तो? वेरी गुड, ताली बजाओ मोहन के लिए सब लोग। कौन आवाज कौन निकाला बे? बैठो, बहुत अच्छा, क्लियर है। तो हम जब पूछे कि इसको किससे मिल सकता है, क्यों नहीं हाथ उठा बेशर्मो? कितना पढ़ोगी, जो कंसाइनमेंट पढ़ लिया उसी में फंसा रहेगा। हाँ, सब दिन सिखाएंगे तभी सीखोगे, खुद से अपना नहीं। भिखारी हो? अरे भिखारी कमाता नहीं है, वो बैठ जाता है मंदिर के, ऐसे भिखारी का बड़ा इज्जत करते हैं, भगवान माफ करे हमको। भिखारी क्या होता है? बैठा रहेगा,
इंतजार में, कोई देगा उसी का कुछ खरीद के खा लेगा। बोलो जी, तो वही तुम लोग हो, अपना दिमाग यूज नहीं करते। तुम नहीं हो, तुम्हारी दोस्त है, यही बोलना चाह रही हो ना। अरे समझ में आया बात यार, ये तुम लोग कर सकते हो ना। अरे भाई सेल लिख दिया तो क्या हो गया, कितना सिखाए, जिस पर परसेंटेज है उसको क्या मानना चाहिए। अरे ये बात हम नहीं तो 100 बार बोले होंगे। प्रॉफिट ऑन सेल बोला, सेल को मान लेंगे क्या 100, तो प्रॉफिट है सेल पर 25%, तो 100 पर 25%, 25 हो गया प्रॉफिट। तो सेल में से 25 घटाएंगे तब ना कॉस्ट आएगा, कि जोड़ देंगे तब कॉस्ट कम होता है ना। तो 100 में से 25 घटाए तो कितना आया 75, तो 75 कॉस्ट आ गया। कॉस्ट कॉस्ट बराबर औकात, हमेशा बराबर औकात से भाग देते हैं। इसे डिवाइड 75 करेंगे, प्रॉफिट निकालना होगा 25 कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे सेल हो जाएगा। या सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल निकल जाएगा, दोनों के बीच का अंतर यहाँ प्रॉफिट होगा। क्या रे, कब तक ना समझ बन के बैठे रहोगे। हम तो देते हैं चांस कि तुम समझदार बन के निकलो। और देते हैं कि नहीं देते हैं चांस। हम नहीं चाहते कि तुम वो स्टूडेंट बनो, हाँ आ गया सीख लिए, सर पढ़ा दिया आ गया। वो तो ठीक है, वो तो जनरल है ना। आप जब खुद से कुछ करने लगो, खुद से कुछ सोचने लगो, तब ना हुआ स्टूडेंट, नहीं तो डब्बा हो डब्बा। हम लोग का लगता है बचपन से पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं हुआ है, स्किल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, सोचने का क्षमता नहीं है, नजर छुपाएगी बस नजर, ऐसे से। हाँ जी, अब इसमें एक चीज और समझते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकते हैं। लिखा रहा था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 1000, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सेल 800, बनाया कितना, बेच कितना रहा है, तब समझ रहे हो मेरी बात। तो बनाया कितना, बेच कितना रहा है, ध्यान समझो। तो जहां ऐसा कुछ रहेगा ना, तो यहां तक करेंगे। दो तरीका है, यहां तक कर लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट का है, 1000, क्योंकि बनाया कितना है, इसी में करते हैं। 1,80,000 है, ओके। 1000 यूनिट बनाया है, बोलो हाँ ये ना। बेचा कितना है, कितना रह गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल लो। 1,80,000 कीमत है 1000 प्रोडक्ट की, एक का कितना हुआ 180। पक्की बात, हम वही सोच रहे कैसे बतावे, अलग से लिख के बतावे। ठीक, तो हम जान रहे ना 1000 यूनिट है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम जो नहीं बेचे उसको हटा देंगे, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग 200 यूनिट, 1000 में 800 बेचा, 200 यूनिट, और एक यूनिट का दाम कितना आया जी, घटा दे, कितना आया बताओ, 1,00,000। यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ COGS, ओके। अब इसमें करेंगे शोरूम का खर्च, क्योंकि शोरूम उसी यूनिट पर खर्च करता है जो यूनिट बिकता है। यूनिट कितना बिका है, और एक यूनिट बेचने पे कितना रुपया, बट सेलिंग का खर्च 5 रुपया। लिंक के तोड़ देते, तो रिदम में तोड़, वापस आते कितना, अगर रिदम में खिंचा जाता ना, मजा आ जाता। तुम लोग ये बोले 180,
हाँ जी, वापस वापस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? ये वो यूनिट है जो बेच रहा है। शोरूम ना उसी यूनिट पे खर्च करता है जो बिक रहा है। जो रखा है उस पर शोरूम का क्या खर्च? नहीं, कोई खर्च नहीं। कितना यूनिट बेच रहा है? तो 800 गुना 5 करेंगे, कितना आया? 40,000। ये होगा यहाँ पे खर्च। और 800 गुना 5 ना, सॉरी, यहाँ 4,000, सॉरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 4,000, 4 ना बोले, कितना होगा? 1,48,000 ना। फिर इसमें क्या कर रही हो रे? ठीक है, कोई दिक्कत क्या? क्या आ गया ये? कॉस्ट ऑफ, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। तो जो कैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा कर देंगे। अगर कॉस्ट पर बोलेगा तो जानिए रहो, इस सीरीज का 25% कर देंगे, कॉस्ट है ही यही। बोलो जी, सेल निकल जाएगा। इसके बाद का तो कहानी समझ रहे हो। दो चीज हम अलग से तुमको क्या किए, समझाए। पहला क्या समझाया? प्रॉफिट को लेके कि अगर कॉस्ट पे ना हो के सेल पे रहे तो कैसे कैसे कर लेंगे। आप ये बात पहले से ही जानते थे। दूसरा बात हम लोग जाने क्या कि अगर 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 हम ना बना कुछ रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं, बना 1,000 यूनिट रहे हैं, बेच 800 रहे हैं, है ना। तो 200 यूनिट बच गया, अभी नहीं बिका, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस कर देंगे, क्योंकि वो बेचे नहीं, रखा हुआ है। जो बेचे हमको वहां पहुंचना है, तो लेस किए तो रेट कैसे निकाले? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, वो टोटल 1,80,000 है और 1,000 यूनिट बना है, तो एक यूनिट का कितना हुआ? 180 यूनिट। बोलो जी, 180 रुपया पर यूनिट। और 200 रखा हुआ है, 200 गुना 180 कर दिए, 36,000। तो आ गया कितना? 144। 144 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेच रहे हैं उसका वैल्यू। उसके बाद शोरूम का खर्च जोड़ दिए। शोरूम का खर्च में कौन सा खर्च लेंगे? सिर्फ कौन सा यूनिट का लेंगे? जो बेच रहे हैं, जो रखा है उसमें शोरूम क्या करे भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स। बोलो जी, क्लियर है? चलो। और इसमें एक बात और भी बोले थे, क्या? कि डायरेक्ट मटेरियल ना दे दे आपको कहीं, आपको ऐसे दे कि रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग और रॉ मटेरियल परचेज, तो आपको निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, वही जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो जान ही रहो कंज्यूम कैसे निकलता है। ओपनिंग, जितना खरीदा जोड़ देंगे और जो बच गया हटा देंगे, वही तो है कंजम्पशन। क्या सौरभ जी, देंगे क्वेश्चन बना लेगा? मातृभूमि की कसम, अरे बोलो रे, मातृभूमि की कसम। कसम नहीं खा रहा है, मन में डाउट है। रॉ मटेरियल खरीदा 2 लाख का, जिसमें रॉ मटेरियल बच गया है 20,000 का। लेबर 1,000 घंटे काम किया है और 50 रुपया पर आवर रेट है उसका। फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट वेजेस का 120% है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो 30% है प्राइम कॉस्ट का। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो है वो 2,000 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है? सेलिंग पे जो खर्च है वो 10 रुपया पर यूनिट है। और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 1,600। कितना है बोलो?
1600 यूनिट बेचा है, प्रॉफिट जो है वो सेल पर है और 20% है। किसको लगता है वो बना पाएगा? चलो बना, कोशिश करो, कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश करना। नहीं बना कोई बात नहीं, सीखेंगे, अभी तो शुरू ही है।
क्या हो गया जी? यूनिट्स 2000, 16, 2000। अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बनाई, क्यों पूछती हो? बनाई 2000 हो गया। मटेरियल कंज्यूम लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिख दो, जो भी है, क्योंकि ओपनिंग नहीं है यहां, सीधे क्या दिया, क्लोजिंग। इसी साल शुरू हुआ होगा फैक्ट्री, मान लो, तो 2 लाख लिख दें। 20,000 तो रखा ही ना है, 180 यूज हुआ ना जी, बोलो जी। डायरेक्ट लेबर में कितना जाएगा? 50,000, 1,000 घंटा, 1 घंटे का 50 रुपया लेता है लेबर, तो 50,000 हो गया जी। कितना आया जोड़ के? 2,30,000 आ गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है? 120%। तो कर दो किसका, वेजेस का, कर दो 50,000 का 120%, 60,000। कितना आया? 2,90,000। क्या आ गया ये? फैक्ट्री कॉस्ट। अब आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 30% ऑफ, तो 2,30,000 का करो 30%, 69,000। बोलो जी कितना आया? 3,59,000। कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। क्यों निकालेंगे? यहाँ ये जो क्यों पड़ गया, क्योंकि बना कुछ और रहा है, बेचने वक्त कम, उतना पूरा नहीं बिक रहा है, कम बिक रहा है। 3,59,000 बाय 2,000 करो जी। पॉइंट 179.5 पॉइंट में आया है, 179.5। तो अब 2000 में, 2000 यूनिट्स में 1600 बेच दिया, कितना रह गया? तो अब हम लोग यहाँ पे 400 और रेट है एक 179.5 कॉस्ट लगता है, कितना हुआ? यही ना, तो ये हटा देंगे क्योंकि इतना तो रह गया, बिका नहीं है, तो घटाओ, कितना आया? यही ना, ये ओके। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आसान है, 1600 यूनिट बेचा है और 20 रुपया कितना खर्च होता है? 10 रुपया ना, कितना हो गया? 16,000। बताइए कॉस्ट ऑफ सेल 3,03,000। अब बोला है प्रॉफिट कितना पर? सेल पर। जिस पर बोलता है उसको क्या मान लो? प्रॉफिट कितना? 20। कॉस्ट कितना? 80। ये तो कॉस्ट है ना, जो बराबर है किसके? 80 के। और निकालना है प्रॉफिट, कर दो 20, 70,000। 75,800 जोड़ दो जी। क्या आया ये?
अब तुझसे पूछेगा सेल्स पर यूनिट बताओ, बताओ तो सेल्स पर यूनिट। सेल्स पर यूनिट कितना होगा? सिंपल है ना, इतना में बेचा है, 1600 यूनिट बेचा है, तुम 2000 से डिवाइड किए, नालायक। इतना बटा क्या कर देंगे? 1600 से ना करेंगे, 2000 से कर देंगे। ये सब गलती नहीं होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट, सुन लो बार बार, अगर आपको टॉप ग्रेड का बनना है, हमेशा फोकस रहना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं तो आप ये सब गलती करोगे और हंस दोगे, जैसे हंस रहा है। ठीक है, गलती बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, वो गलतियां कम करते हैं, एकदम कम करते हैं। इसलिए हमेशा फोकस रहो। बाकी गलती तो हमसे भी होता है, लिखने में कुछ लिख देते हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है, तो ठीक है वो एक, लेकिन हम हमेशा ऐसा हो, हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, ये उचित नहीं है। अब बोलेगा प्रॉफिट पर यूनिट कितना है बताओ। सिंपल है ना, क्यों इतना दिमाग लगाना, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ? आज 1600 यूनिट है भाई, और क्या, 47.375। अरे क्लियर है सौरभ जी? बहुत नालायक हो तुम, कल कहाँ गए थे बताया नहीं रे। अरे हम पीटे भी नहीं तुमको, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो ना, दूसरे को क्या देख रहा है, बोलो कल कहाँ गायब था? हाँ, गायब नहीं था। हाँ तो वही कोचिंग है, तो इसे तो बोले गायब कहाँ थे, तो बोलता गायब नहीं थे। अरे कोचिंग से ही कहाँ गायब थे, तो दुनिया से थोड़े गायब हो जाएगा, अंतर्यामी थोड़े जादूगर। क्यों नहीं आए? हाँ, अरे इसको बोलने दो ना भाई, तो कल काय नहीं, रीजन दो ना, मन नहीं किया। आए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम, कान पकड़ के खड़ा रहो 10 मिनट, खड़ा रहो, खड़ा हो ना रे, हाँ, कान पकड़ लो, पकड़ो ना कान, ऐसे पकड़ लो, दिक्कत क्या है? ऐसे पकड़ रहा, ऐसे कान ऐसे पकड़, ऐसे 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 पकड़ो ना रे अच्छे से, ऐसे 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 ऐसे, हमको भी पकड़ना पड़ रहा है, शर्म आ रहा है ना? खड़ा रहो, अब ऐसा ही सजा देंगे हम। ये इतना नालायक है ना, ये इसका बगल में दोस्तों में, गारंटी ही नहीं है कि क्लास, हमको लगता है कभी भी शायद 3 दिन लगातार नहीं आया होगा। क्या सौरभ, तुम आते हो तो आते हो, नहीं तो फिर महीनों महीनों गायब होते हो। और ये तो हमको लगता है सही में पूरा 12th में, 11th में आया रहा होगा, 12th में ये हमको लगता है कि 3 दिन लगातार नहीं है। बैठो रे बैठो, अगला दिन से यहाँ खड़ा कर देंगे कैमरा के सामने, अरे ऊपर में लिख देना 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस, या लिखना ही मत कि बेच बना रहा है कुछ और बेच कुछ और रहा है, या लिख देना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 2000, उसके नीचे फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 16। ओके जी, छोटा छोटा टॉपिक में बांट दिया, बहुत सारा थ्योरी है, हम लोग सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
चलो अब जो थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला फॉर्मेट है उसको देखते हैं किताब से भी, फिर हम बनाकर भी बता देंगे। ओके जी। तो डायरेक्ट मटेरियल में अगर कंज्यूम निकालना पड़ेगा तब ओपनिंग जोड़ेंगे रॉ मटेरियल, परचेज जोड़ेंगे तब डायरेक्ट मटेरियल निकालने के क्या करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज, कैरेज भी रहता जुड़ता है, मालूम है कैरेज जुड़ता है, माइनस क्लोजिंग। बोलो जी, इससे क्या निकल गया, डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम। ओके जी। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दिए, क्या आया, कोई दिक्कत, ऐड करेंगे किसका खर्च, फैक्ट्री का खर्च, इनडायरेक्ट मटेरियल, लूज टूल्स, इनडायरेक्ट वेजेस। देखो सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के पहले आए, और इनडायरेक्ट कहां आएगा, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वगैरह, रेंट, रेट्स, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिसर्च, एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 वगैरह। ओके। अब 3 स्थिति होता है, एक होता है कच्चा माल, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। दूध रखा है, मिल्क, मिल्क क्या है, रॉ मटेरियल। अब उससे ना खुआ बना है, जैसे मिठाई बना है, गुलाब जामुन, तो दूध रॉ मटेरियल है, खुआ जो है वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मिठाई बन गया तो क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो। अरे समझ रहे हो बात। तो तुम सब काम कर रहे हो, साल के अंतिम दिन हो सकता है ना कुछ खुआ भी रखा है जो अगला दिन बनेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी तो ओपनिंग या क्लोजिंग हो सकता है ना, अरे बोलो। तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट वाला सब जोड़ रहे होंगे तो उसी में फैक्ट्री वाले में ही ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, पहला दिन जो इस साल बन गया होगा वो ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे जो इस साल नहीं बन पाया, फाइनल गुड्स, क्या, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। किसमें ये हुआ, फैक्ट्री वाले में ही हुआ। क्या बात समझ में आ रहा है जी। तो ये सब जोड़ने पर जो आया वो क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट, या तो जानते ही हो आप। फिर आ जाओ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसमें ऑफिस का खर्च, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का सैलरी, ये सब जोड़ दिए, इंश्योरेंस वगैरह, ऑडिट चार्ज, बैंक चार्ज, ये सब जोड़ दिए, आ गया कॉस्ट ऑफ, कोई टेंशन। अब फिर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल किसमें गया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, बोलो, ओपनिंग रॉ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल का है, यहां किए हुए वर्क इन प्रोग्रेस का है, फिनिश गुड्स भी तो होगा, तो फिनिश गुड्स में ओपनिंग है, तो इस पिछला साल नहीं बिक पाया होगा, इस साल बेचेगा, बोलो, बिका होगा तो ओपनिंग जोड़ देंगे, क्लोजिंग नहीं बिक पाया तो क्या कर देंगे, तब जो आया वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके जी। अब जोड़े, ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखा स्पेसिफिकली, ये बाद में नहीं था, ये इसी में था, कौन, वर्क इन प्रोग्रेस वाला, वर्क इन प्रोग्रेस वाला फैक्ट्री वाले के अंदर ही था, ध्यान दो, छोटा छोटा बात, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ वर्क फिनिश गुड्स वाला को स्पेशल जगह मिले हुए है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखा गया अलग से। अरे क्लियर है। तो जो आया वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर शोरूम का खर्च, शोरूम का रेंट, शोरूम सेल्समैन का सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, कलेक्शन चार्ज, कैरेज आउटवार्ड वगैरह 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 वगैरह, तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जोड़ दिए प्रॉफिट, तो क्या आ गया, क्या क्लियर है। इसको हम बनाकर भी क्या करेंगे, बता देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलो अब इकोनॉमिक्स करते हैं।